बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आपका अपनी चैनल एक्सपोज केमिस्ट्री पर, जहां पर हम आपको बेसिक फ्री केमिस्ट्री क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वन रोल फोर्सेज एंड मेटालिक बॉन्ड को। सो नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं बेटा, इफेक्ट क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस चैप्टर का ऑलरेडी एक वीडियो हम बेटा अपलोड कर चुकी है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा सेकेंड पार्ट है, तो इसमें हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। तो देखिए फर्स्ट है एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर जाते हैं, हमारे कंबाइन कर जाते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स के, वो एसोसिएट हो जाते हैं। सो ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो या फिर इससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो होंगे कंपाउंड के, वो कैसे एग्जिस्ट करेंगे, एसोसिएटेड फॉर्म में वो एग्जिस्ट करेंगे। सो ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दो या फिर इससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स कंपाउंड के एग्जिस्ट करेंगे एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, ठीक है। वो एसोसिएट हो जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, इवन वेपर स्टेट में भी बेटा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एग्जिस्ट करता है डाइमर की फॉर्म में, किस वजह से, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो देखिए आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पर है ओ एच, तो आ जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, क्या हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहां पर आ जाएगा H, जाएगा आर सी डबल बॉन्ड O, आ जाएगा O बेटा H, और ये क्या है हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, के साथ में ये क्या हो जाएगी बेटा, हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है आर सी डबल बॉन्ड O ओ एच, और ये एक आर सी डबल बॉन्ड O ओ एच, ठीक है। ये क्या डॉटेड लाइन से जो हमने रिप्रेजेंट की है, ये क्या बेटा हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ओके, इवन वेपर स्टेट में भी जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं डाइमर की फॉर्म में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बेटा एल्कोहल इन वाटर के केस में, वहां पर भी क्या होती है, हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो देखो किस तरीके से, O है आर एच, यहाँ पे देखिए वाटर का मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब यहाँ पर क्या होगी, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ओके, इसी तरीके से फिर ये हमारा एल्कोहल है आर ओ एच, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इस तरीके से क्या होती है बेटा, हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एल्कोहल एंड वाटर के केस में। ये था हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये है अल्कोहल एंड वाटर, अल्कोहल एंड वाटर के केस में, ठीक है। ये अल्कोहल है आर ओ एच, और ये वाटर H2O, तो यहाँ पर डॉटेड लाइन से हमने जो रिप्रेजेंट किया दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल एंड वाटर के केस में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखते हैं अमोनिया के केस में और मिथाइल अल्कोहल के केस में, देखिए ये हमारे पास मिथाइल अल्कोहल है OH, यहाँ पर ये क्या बेटा अमोनिया है NH3, ठीक है। ये क्या डॉटेड लाइन से हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने शो की है। ये मिथाइल अल्कोहल एंड अमोनिया के बीच में मिथाइल अल्कोहल एंड अमोनिया एंड अमोनिया। और फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं लाइक एसीटोन है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। देखिए क्लोरोफॉर्म ये हो जाएगा CH3, यहाँ पर एक Cl, यहाँ पर Cl आएगा बेटा, ठीक है। Cl है, ये Cl है, ये हाइड्रोजन है, इसको रब करके अच्छे से लिख देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा Cl है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ में, एसीटोन। एसीटोन क्या होता है C डबल बॉन्ड O, ये CH3 एंड ये है CH3, ये क्या बेटा एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। इसी तरीके से यहाँ पर एसीटोन होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। HF और एसीटोन इनके बीच में भी इसी तरीके से हो जाएगी, ठीक है। देखिए कैसे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा HF, यहाँ पर O डबल बॉन्ड C CH3 एंड CH3, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई किसके बीच में, हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड एसीटोन के बीच में, हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड एसीटोन, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमारी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो होती है। एसोसिएशन ये हमने देखा इफेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ओके, समझ में आ गया। इसके बाद है हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे भी इफेक्ट होता है, जो हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसका हाई हो जाता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है।
तो देखिए ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स में वो हमारी ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक वो हमारी हो जाती है ज्यादा, एंड लार्ज एनर्जी फिर वहां पर रिक्वायर होती है सेपरेट करने के लिए उन मॉलिक्यूल्स को, बिकॉज यहाँ पर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी ज्यादा हमें एनर्जी लगेगी, ठीक है। सो लार्ज एनर्जी में रिक्वायर होगी सेपरेट करने के लिए उन मॉलिक्यूल्स को बिफोर दे कैन मेल्ट एंड बॉयल, ठीक है। उनको बॉयल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, ज्यादा एनर्जी वहां पर देनी पड़ेगी। सो वाटर हमारा लिक्विड होता है, जबकि H2S, H2SC एंड H2TE ये सभी गैसेज है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ये क्वेश्चन आपका आ जाता है, ठीक है। सो देखिए H2O लिक्विड है, क्यों है वो लिक्विड जबकि सभी हमारी गैसेज है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। ये क्या बेटा, ऑक्सीजन है, ये क्या, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ठीक है। H2O, H2S, H2SC एंड H2TE। अब यहाँ पर वाटर लिक्विड है, ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज वाटर के अंदर क्या बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ पर बहुत सारे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो एसोसिएट हो जाते हैं, एसोसिएटेड फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वहां पर वो एसोसिएट हो जाते हैं और फॉर्म कर लेते हैं लिक्विड को, ठीक है। सो इसलिए वाटर लिक्विड होता है, जबकि ये सभी क्या होती है बेटा, हमारी गैसेस होती हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। और या फिर हम बोल सकते हैं कि जो H2 उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है इन सभी से, बिकॉज यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पर देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनके केस में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, बट यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, दैट्स वाई हाइड्रोजन जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल होगा उसकी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा एज कम्पेयर टू दीज, ओके। नेक्स्ट है फिर अमोनिया और PH3, NH3 एंड PH3, इनमें से हमें बताना है किसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा। अब देखिए बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होती है, अब आप खुद ही बता दोगे। NH3 के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट है ऑब्वियसली वो भी किसका ज्यादा होगा, NH3 का ज्यादा होगा। सो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब यहां पर बताओ इथेनॉल एंड डाइथाइल ईथर। देखो इथेनॉल के अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है किसका ज्यादा हो जाएगा, इथेनॉल का ज्यादा हो जाएगा डाइथाइल ईथर से। तो इसलिए इथेनॉल का ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर H2O और HF किसमें ज्यादा होगा, HF में क्या होती है, हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, H2O से भी स्ट्रॉन्ग है ना। सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है, हमारी HF के अंदर होती है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होना चाहिए। बट जब हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट को, किसका ज्यादा है, H2O का ज्यादा है एज कम्पेयर टू HF। क्यों है ऐसा, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट होने के बावजूद भी जो वाटर है बेटा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है। रीजन क्या है इसका, रीजन ये है कि हम यहाँ पर अब देखेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जितने ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब वाटर के केस में अगर हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स को, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल 2, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल 1। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स किसमें ज्यादा, वाटर के केस में ज्यादा, दैट्स व्हाई बॉइलिंग पॉइंट भी किसका ज्यादा, वाटर का ज्यादा, ठीक है। इस पॉइंट को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाटर हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन HF, ठीक है। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है, वाटर हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन HF। क्यों होता है ऐसा, बिकॉज यहाँ पर क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल इन वाटर क्या होते हैं, वो 2 होते हैं बेटा। कितने होते हैं, 2। बट हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल इन केस ऑफ HF कितने होते हैं बेटा, 1 होते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट को आप ध्यान में रख लेना, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स larger the number of hydrogen bonds and more the boiling point, ठीक है। जितना क्या होगा, जितने ज्यादा नंबर में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, लार्जर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स मोर दी बॉइलिंग पॉइंट, जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे हाइड्रोजन उतने ही ज्यादा क्या होगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। समझ में आ गई बात। एक और आपका बेटा यहाँ पर आता है सॉल्युबिलिटी फैक्टर, ठीक है। जो हमारे इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें एक और आएगा सॉल्युबिलिटी, उसको हम देख लेते हैं। देखो सॉल्युबिलिटी, अब सॉल्युबिलिटी कैसे इफेक्ट होती है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो सॉल्युबिलिटी है एक सब्सटेंस की दूसरे सब्सटेंस के अंदर, वो क्या होती है बेटा, हमारी इफेक्ट होती है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम, जो सॉल्युबिलिटी है एक सब्सटेंस की दूसरी सब्सटेंस के अंदर, वो क्या होती है, अफेक्ट होती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं अल्कोहल के केस में, अब अल्कोहल जो है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा हुआ, ठीक है, और अल्कोहल यहाँ पर हम बात अगर सॉल्युबिलिटी की करें तो अल्कोहल जो है वो ज्यादा सॉल्युबल है वाटर के अंदर। ऐसा क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है उसकी जो सॉल्युबिलिटी है बेटा वो ज्यादा बढ़ गई है वाटर के अंदर, तो यहाँ पर अफेक्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट कर रही है सॉल्युबिलिटी को। अल्कोहल जो उसका बहुत ज्यादा क्या होता है, सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। सो हम यहाँ पर लिख लेंगे फॉर एग्जाम्पल जो अल्कोहल है, अल्कोहल जो है वो मोर सोल्यूबल होता है, मोर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल जो वो ज्यादा सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ओके। एंड हायर और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है, हाई हो रहा है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं, और वहां पर जो उनका बॉइलिंग और फिर मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो रहा है बेटा, ज्यादा हो रहा है। समझ में आगे तीनों। ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो या फिर इससे ज्यादा जो मॉलिक्यूल्स है कंपाउंड के वो एग्जिस्ट करते हैं एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर और हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड एसीटोन के अंदर एंड अल्कोहल एंड वाटर के अंदर। तो देखिए बेटा यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, और यहाँ पर आ जाएगा फ्लोरीन, ठीक है। अल्कोहल वाटर के अंदर मिथाइल एंड अमोनिया, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन के अंदर। उसके बाद हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमने देखा H2O लिक्विड है, जबकि और सभी क्या है हमारी गैसेज हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। NH3 का ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इथेनॉल का भी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड H2O का भी क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज यहाँ पर जो हमारे वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है पर मॉलिक्यूल वो क्या बेटा हमारी 2 है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या है, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हाइयर या फिर हाइयर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइयर क्या होगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट, हाई द बॉइलिंग पॉइंट, उतना ही हाई क्या होगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी अगर हम बात करते हैं तो अल्कोहल क्या होते हैं हमारी हाईली सॉल्युबल होते हैं, फिर मोर हम लिख सकते हैं मोर हाईली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आगे तीनों, एसोसिएशन, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट हम करते हैं टाइप्स को हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम टाइप्स की बात करते हैं बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो यहाँ पर आती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर का मतलब समझिए बेटा मॉलिक्यूल्स के बीच में ये होती है, ठीक है। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो सेम सब्सटेंस के भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट सब्सटेंस के भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी दैट इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। एंड जब हम बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो वहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो सेम मॉलिक्यूल के अंदर होती है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब अलग अलग मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो सेम सब्सटेंस की भी हो सकते हैं, डिफरेंट सब्सटेंस के भी हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में जब होती है वो होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो समझ में आया हमारा बेसिक डिफरेंस इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर के बीच में। तो देखिए फर्स्ट हम देखते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। फॉर्म होती है दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, सेम या फिर डिफरेंट सब्सटेंस के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं HF के केस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वाटर एंड अल्कोहल के बीच में जो है, इसका एग्जांपल है बेटा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है। एंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है वो एसोसिएट होते हैं, जुड़ते हैं आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एसोसिएशन होती है मॉलिक्यूल्स की, एंड इट रिजल्ट्स इनटू द एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर क्या होता है, एसोसिएशन होती है मॉलिक्यूल्स की। एंड इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी सॉल्युबिलिटी है, सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जितनी भी हमारी सारी चीजें वो क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगी, विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सब फैक्टर को जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो इंक्रीज कर देती है, अप कर देती है, ठीक है, इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर इट इंक्रीजेस दी मेल्टिंग पॉइंट
बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, solubility, viscosity, surface tension, surface tension। ठीक है बेटा, क्या इंक्रीज कर देती है? मेल्टिंग पॉइंट को, बॉइलिंग पॉइंट को, सॉल्युबिलिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, इन सभी को इंक्रीज कर देती है जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फिर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। तो पहले हम बात कर चुके इसके बारे में। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब क्या होगा? एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो देखिए, ये फॉर्म होती है हाइड्रोजन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके बीच में, जो कि प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट बॉन्ड्स के अंदर बट सेम मॉलिक्यूल में, प्रेजेंट इन डिफरेंट बॉन्ड्स विद इन द सेम मॉलिक्यूल। ठीक है, सेम मॉलिक्यूल होगा बेटा, सेम मॉलिक्यूल के अंदर ही एक हाइड्रोजन एटम होगा, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एंड हाइड्रोजन एटम है, इनके बीच में हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी विद इन द सेम मॉलिक्यूल। दैट इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड इसकी वजह से क्या होता है बेटा? साइक्लाइजेशन होती है मॉलिक्यूल की। ठीक है, एंड ये प्रिवेंट करता है एसोसिएशन को। ठीक है, एसोसिएशन नहीं होगी इंट्रामॉलिक्यूलर की वजह से, यहाँ पर साइक्लाइजेशन होती है मॉलिक्यूल की। सो इट रिजल्ट्स इनटू द cyclization of the molecule, cyclization of the molecule and prevents association, molecules and prevents association। एसोसिएशन को क्या करता है बेटा? प्रिवेंट करता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के केस में। तो देखिए, ये हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन पे क्या होता है बेटा? यहाँ पर N डबल बॉन्ड O, NO2। ठीक है, यहाँ पर O होगा और इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा H आ जाएगा, हाइड्रोजन। एंड इनके बीच में ये जो हमारी बॉन्डिंग है बेटा, ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो डॉटेड लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये क्या है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आया? ये क्या है बेटा? हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। NO2 है, ये हमारा OH है। क्या है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्या है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। एक ही मॉलिक्यूल है, अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं है, एक ही मॉलिक्यूल है बेटा। हाइड्रोजन एटम है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है? ऑक्सीजन है। तो हमने क्या बोला था डेफिनेशन में? फॉर्म होगा किसके बीच में? हाइड्रोजन एटम और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई भी हो सकता है। प्रेजेंट होंगे डिफरेंट बॉन्ड्स। ठीक है, अलग अलग बॉन्ड्स में, ये बॉन्ड अलग है, ये बॉन्ड अलग है, विद इन द सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। समझ में आ गया? इंट्रामॉलिक्यूलर सिंपल था बिल्कुल, इंट्रामॉलिक्यूलर एंड इंटरमॉलिक्यूलर। इसकी वजह से साइक्लाइजेशन होती है। देखिए, साइक्लाइजेशन होगी मॉलिक्यूल के अंदर एंड प्रिवेंट करता है एसोसिएशन को। दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ये क्या है बेटा? एसोसिएट नहीं होगा। ठीक है, प्रिवेंट करेगा एसोसिएशन, जबकि यहां पर एसोसिएशन होती है मॉलिक्यूल्स की, इसकी वजह से। समझ आया? इंट्रामॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये थे बेटा टाइप्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेटा, आइस जो है वो लाइटर होती है वाटर से, ऐसा क्यों है? और वाटर की जो डेंसिटी वो मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, ऐसा क्यों है? ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस के रीजन को अब हम समझेंगे। ठीक है, ये दोनों ही हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे बेस है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम समझेंगे। एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्स में आ जाते हैं आपके। तो देखिए, फर्स्ट हम देखते हैं, आइस जो है वो लाइटर होती है वाटर से। ठीक है, आइस जो है बेटा वो लाइट है वाटर से, ऐसा क्यों है? क्या रीजन है इसका? तो देखिए, सॉलिड आइस के केस में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। ठीक है, वाटर जो मॉलिक्यूल्स है वहां पर कैसे प्रेजेंट होते हैं? वो केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं आइस के केस में। ठीक है, सॉलिड आइस के केस में केज लाइक हमारा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर क्या होते हैं? वैकेंट स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं और एक ऑक्सीजन जो है हमारी 4 हाइड्रोजन से अटैच होता है, 2 कोवलेंट बॉन्ड से। ये जो हमारी सॉलिड लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया, ये बेटा कोवलेंट बॉन्ड से। ठीक है, 2 हमारी कोवलेंट बॉन्ड से है एंड 2 हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये जो डॉटेड से हमने रिप्रेजेंट किया, ये क्या है? हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, ये 2 क्या है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड से। समझ में आया? तो देखिए, वाटर मॉलिक्यूल लिंक होता है टेट्राहेड्रली। टेट्राहेड्रली 4 किन से? वाटर मॉलिक्यूल से। 4 वाटर मॉलिक्यूल से टेट्राहेड्रली होता है लिंक। एंड जो मॉलिक्यूल्स है वो इतने ज्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है वो इतने ज्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होते जैसे कि लिक्विड के केस में होते हैं।
ठीक है, यहाँ पर इतने ज्यादा क्लोज वो नहीं होते हैं। तो जब आइस को मेल्ट करते हैं तो जो हमारा केज लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, जब उस आइस को मेल्ट किया जाता है तो वो स्ट्रक्चर कोलैप्स करता है, ठीक है, वो सारा स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स कर जाता है एंड जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के क्लोज आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो मॉलिक्यूल्स क्लोज आएंगे एक दूसरे के, तो वहां पर सेम मास वाटर का, ठीक है, वाटर का सेम मास है, मॉलिक्यूल्स क्या आ रहे हैं बेटा, क्लोज आ रहे हैं। तो यहाँ पर अब क्या होगा, हमें पता है डेंसिटी क्या होता है बेटा, डेंसिटी का फॉर्मूला मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। सेम मास है, सेम मास ऑफ वाटर के लिए अब क्या होगा बेटा, यहाँ पर जो हमारा वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा। तो वॉल्यूम अगर बेटा डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली हमारी इंक्रीज हो जाएगी। सेम मास ऑफ वाटर के लिए वॉल्यूम बेटा डिक्रीज हो रहा है, तो डेंसिटी क्या होगी हमारी, इंक्रीज होगी, बिकॉज डेंसिटी एंड वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के, डेंसिटी एंड मास क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेम मास हो गए तो अब वॉल्यूम जब डिक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या बेटा, इंक्रीज होगी, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर जैसे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो फॉर द सेम मास ऑफ वाटर जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है बेटा, हमारा डिक्रीज हो रहा है। जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या है बेटा, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होगी हमारी, इंक्रीज होगी। तो इसलिए आइस के पास क्या होती है हमारी, लोअर डेंसिटी होती है किसपे, 273 केल्विन पे, और लोअर डेंसिटी होने की वजह से ही बेटा जो हमारी आइस है वो फ्लोट करती है वाटर पे, ठीक है। हम ऐसा बोलते हैं कि भाई आइस सॉलिड है, उसकी तो डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, फ्लोट नहीं करनी चाहिए, है ना। जबकि जो हमारी आइस है वो फ्लोट करती है वाटर पे, आइस जो है वो फ्लोट करती है वाटर पे। इसका रीजन क्या है, बिकॉज जो हमारी आइस है उसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, कम है। क्या बोल रहे हैं हम, आइस जो है वो लाइटर है, लाइटर का मतलब क्या है, उसकी जो डेंसिटी है बेटा कम है। जब वो आइस से हमारी मेल्ट होकर लिक्विड के अंदर आती है, वाटर हमारा जब फॉर्म होता है वहां पर लिक्विड स्टेट में, तो वहां पर जो हमारी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। अब डेंसिटी इंक्रीज हो रही है यहाँ पर, मतलब लिक्विड की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है ना। सेम मास ऑफ वाटर के लिए लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, सॉलिड में डेंसिटी कम है, ठीक है। यहाँ पर वैकेंट स्पेसेस हमारे प्रेजेंट होते हैं सॉलिड आइस के अंदर, तो डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब वाटर जो है वो ज्यादा डेंसर है हमारी आइस के कंपेयर में, ठीक है। तो यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वाटर की, एंड जो हमारी आइस है उसकी कम डेंसिटी होती है, कम वो डेंसर होता है, ठीक है। सेम मास ऑफ वाटर के लिए अगर हम देखते हैं आइस को, वो कम डेंस है, ठीक है, उसकी जो डेंसिटी है बेटा वो कम है, ठीक है। डेंसिटी कम होने की वजह से ही जो हमारी आइस है वो वाटर पे फ्लोट करती है, ओके। एंड इसीलिए जो आइस है वो लाइटर होती है वाटर के कंपेयर में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो ऑक्सीजन और लिंक होती है 4 हाइड्रोजन एटम से, 2 कोवलेंट बॉन्ड से, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, और हर एक जो वाटर मॉलिक्यूलर लिंक होता है वो 4 वाटर मॉलिक्यूल से टेट्राहेड्रली बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। समझ में आया आपको आइस क्यों होती है हमारी लाइटर वाटर के कंपेयर में, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, वाटर के पास मैक्सिमम डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस की, ठीक है। ऐसा क्यों है, 4 डिग्री सेल्सियस जो है बेटा उसकी मैक्सिमम डेंसिटी है वाटर की, और 4 से अगर हम ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगी, डेंसिटी हमारी कम होगी, ऐसा नहीं है बढ़ेगी, वो कम होगी, ठीक है। तो 4 डिग्री सेल्सियस ऐसा टेम्परेचर है जहां पर वाटर की जो डेंसिटी हम क्या बोलते हैं, दैट इज मैक्सिमम, ठीक है। रीजन इसका देखते हैं क्या है। देखिए जब आइस को मेल्ट किया जाता है इंक्रीज करके टेम्परेचर, तो उसका जो सारा स्ट्रक्चर है ओपन जो है की जो केज लाइक स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स करता है, ठीक है, कोलैप्सिंग होगी, बिकॉज वहां पर पार्शियल ब्रेकडाउन होगा हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स का, हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या बेटा वहां पर ब्रेक होंगे, ठीक है, पार्शियल ब्रेकडाउन होगा वहां पर। तो इससे जो वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे की करेंगे क्लोज आएंगे, तो वहां पर वाटर मॉलिक्यूल जो सेपरेट हुए आइस स्ट्रक्चर से वो फिल करेंगे वैकेंट स्पेसेस को, बिकॉज यहाँ पर क्या है बेटा वैकेंट स्पेसेस है, वॉल्यूम क्या होगी बेटा डिक्रीज होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी मॉलिक्यूल की, वही हम बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन होगी मॉलिक्यूल की, मतलब यहाँ पर जो वॉल्यूम है सेम मास ऑफ वाटर के लिए जो वॉल्यूम वो डिक्रीज होगा, मतलब डेंसिटी क्या होगी बेटा अब इंक्रीज होगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होगा यहाँ पर वॉल्यूम का, एंड इसलिए जो डेंसिटी वाटर की वो क्या होगी, स्टार्ट इंक्रीज होगी। जब उसको हीट करेंगे अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, और वो मैक्सिमम हो जाती है 4 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। जब उसको मेल्ट करना स्टार्ट करते हैं और 4 डिग्री सेल्सियस तक हम उसे मेल्ट करते हैं, उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती है और वो मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद वो डिक्रीज होती है, ऐसा क्यों, देखिए ऑन फर्दर राइज इन टेम्परेचर, जैसे हम फर्दर राइज करते हैं टेम्परेचर के अंदर, जो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की वो तो बढ़ती है, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी वो तो बेटा बढ़ रही है, मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम वन अनदर, एंड इससे क्या होगा, एक्सपेंशन होगी हमारी जो कि ज्यादा होती है। अभी इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, जो हमारी एक्सपेंशन है वो ज्यादा होती है देन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। वॉल्यूम अब यहाँ पर क्या है बेटा डिक्रीज नहीं होगा, वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज होगा, ठीक है, वॉल्यूम अब यहाँ पर इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या है बेटा हमारी डिक्रीज होगी,
फर्दर राइज इन टेम्परेचर से ऐसा नहीं है कि डेंसिटी हमारी इंक्रीज होगी, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा। अब यहाँ पर जो एक्सपेंशन है बेटा वो ज्यादा, एक्सपेंशन इज मच मोर देन कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज नहीं हो रहा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, इसलिए 4 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारी डेंसिटी वो मैक्सिमम हो जाती है। सो क्या होगा यहाँ पर, एक्सपेंशन होगा जो कि ज्यादा होता है कॉन्ट्रैक्शन से, दैट इज कोज्ड बाय ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की ब्रेकिंग होगी एंड अबव 4 डिग्री सेल्सियस जो डेंसिटी है बेटा वाटर की फिर से वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। दैट्स व्हाई वाटर इज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे इसलिए वाटर की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है, बिकॉज पहले क्या होता है वो कॉन्ट्रैक्शन होती है वॉल्यूम की, ठीक है, बट बाद में टेम्परेचर इंक्रीज जब हम करते हैं वहां पर एक्सपेंशन होती है हमारी, ठीक है। तो 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर एक्सपेंशन होगी मच मोर कॉन्ट्रैक्शन की कंपेयर में, तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। सो मैक्सिमम किस पे हो जाएगी वो हमारी 4 डिग्री सेल्सियस पे। क्लियर होगी दोनों चीजें। आइस लाइटर की होती है वाटर से एंड वाटर के पास मैक्सिमम डेंसिटी की होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं तो आपको अच्छे से उनको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। आपके साथ में हमने नोट्स भी बनवा दिए हैं यहाँ पर। सो आज की क्लास में बेटा यहाँ तक ही करते हैं। आपको कोई भी डाउट आए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो टॉपिक है वो फिनिश हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक फिर हम करेंगे वंडरवॉल्स फोर्सेस को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।